को हम कहना चाह रहे हैं, जज अगर हमारी जगह होते और हम जज की जगह होते तो उनको पता लगता कि भाई कैसा हालात है इन आदमियों के। खेतर प्लांट चलने ला रही, राख उड़ने ला रही है, रोड पे आंख कौन खुलेगा? किसी बंदे की आंख खोल के देखो, खुलेगी? वो आंख बंद है सरकार की, वो नहीं दिख रही। जब अब जज साहब को तो बढ़िया कुर्सी मिल रही है, अच्छा तनख्वाह मिल रही है, वो सारा उनका तो अच्छा काम चल रहा है। जज साहब जो एसी रूम में बैठ के फैसले सुनाते हैं कि पॉल्यूशन हो गया, वो जज साहब 11 महीने चुप रहते हैं कि सरकारें किसान के साथ, किसान को वो प्रबंध करके क्यों नहीं देती कि वो टाइम पे अपनी फसल को ठीक कर ले। उस 20 दिन में उसने अपनी फसल को मंडी में बेचना है, मंडी में फसल बिकती नहीं, वहां भी किसान को रहना पड़ता है, यहाँ फसल को तैयार करना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो गेहूं नहीं बुएगा, गेहूं नहीं बुएगा तो देश भूखा मर जाएगा। के पास एक खेत में है, खेत में हनुमान किसान जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, और एफआईआर इस बात पे दर्ज की गई है कि उसने अपनी जो धान की पराली है, जो वेस्टेज है, उसमें आग लगाई है। सच्चाई ये है कि तीनों तरफ उस टाइम धान खड़े थे, और जो पराली में आग लगाने का जो मामला है, किसी ने चलते हुए तिल्ली फेंक दी, ऐसा किसान ने बताया। बीड़ी चलता हुआ कोई रास्ते में फेंक गया। अब सवाल इस बात का है कि एक किसान के पास 20 दिन बचते हैं धान कटाई के बाद अगली फसल बोने के लिए। 20 दिन से लेट हो गया तो फसल लेट हो जाएगी। उस 20 दिन में उसने अपनी फसल को मंडी में बेचना है, मंडी में फसल बिकती नहीं, वहां भी किसान को रहना पड़ता है, यहाँ फसल को तैयार करना पड़ता है, अगली फसल के लिए जमीन को तैयार करना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो गेहूं नहीं बुएगा, गेहूं नहीं बुएगा तो देश भूखा मर जाएगा। सर एक बार नाम बता दीजिए, अपना नाम क्या? मेरा हनुमान। हनुमान जी, आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है कि आपने पराली जलाई है, एक बार मामला बताइए। जिस दिन पराली जलाई उस टाइम आप कहाँ थे? मैं तो बरवाला मंडी में था उस टाइम, धान देकर मैं 7 बजे आया हूँ। जब उस टाइम यहाँ वो शराब में का नशे में यहाँ गाड़ी बजाई है और मेरे से पैसे भी मांगे। कौन लोग थे जिन्होंने ये सब पैसे मांगे शराब की गाड़ी? एडीओ। वो उस तारीख की 16 तारीख की उसकी जांच भी करवा सकते हो। कहीं यहाँ 4-5 पड़ोसी आए हैं रात को, ट्रैक्टर से उसकी गाड़ी काटी है, निकाले। यहाँ गाड़ी फंस गई थी। हाँ, फिर बोला चालान भर देता हूँ, आपका चालान भर दो हाथों हाथ, नहीं मैं पुलिस बुलाता हूँ। हमने हाथों हाथ उनको 2500 रुपए दे दिए और चालान की रसीद ले ली। 2500 रुपए की रसीद दे दिया? हाँ, रसीद दे दी। उसके बावजूद 3 दिन बाद में उन्होंने क्या किया, या तो कुछ हमारे को पैसे दो, नहीं हम एफआईआर दर्ज करता हूँ, ये बोला हूँ। हाँ, एडीओ साहब ने ये कहा और इसलिए मैंने पैसे के लिए मना कर दिया। तो फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी? हाँ, उन्होंने थाने के अंदर, अग्रवाल थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवा दी। तो फिर आपकी जमानत हुई है? हाँ, जमानत हुई है जी। तो मैं हनुमान जी एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके इसमें धान थे, हाँ, तो आपको ये बोला गया कि आपने आग लगा दी। हाँ, ये मामला बताइए, आग लगी कैसे? आग ये जी है, रास्ता है, ये आम रास्ता है, सभी भाई टपते हैं यहाँ से। कोई बीड़ी पीता हुआ रास्ते में यहाँ बीड़ी गिर गई और यहाँ जोता जोता में कोई आग थोड़ी घनी फैली है। तो ये लड़का दुकान पे रहता है जी, खासा गांव में, नजदीक है। तो घरगों ने फोन किया, ये आया भाग मोटरसाइकिल लेके आके अपने बाबा से ट्रैक्टर मांग के फिर रहा था इसके अंदर आग कंट्रोल करने के लिए, जो कि 3 साइडों में धान है मौका के, जो अभी ये कट चुके हैं। उस टाइम धान थे? हाँ, ये 4 दिन हुआ है जी कटे। इस साइड के तो अभी 3 या 4 दिन हुए हैं और वो मौका के अभी खड़े हैं, और उस साइड भी धान थे। सीधी बात ये है कि जब धान होते हैं तो कोई भी किसान आग नहीं लगाएगा। नहीं, आग लगाए उसकी भरपाई कौन करेगा जी? साइड वाले जल गए तो अगर? हाँ, अगर साइड के धान जल गए तो उसकी भरपाई सरकार करेगी या जमींदार करेगा? वही करेगा जिसके खेत में आग लगी। जिसके खेत में आग लगाएगा तो वो भरपाई करनी पड़ेगी। हमने क्यों करेंगे ऐसा काम जो कि 3 साइड में फसल खड़ी है? तो आग लगी जब उस टाइम आप मंडी में थे? हाँ, मंडी में था मैं उस टाइम। तो अभी एक बार एफआईआर दर्ज होगी है, जमानत पे आ चुके हो। हाँ। अभी जो दूसरे आपकी जो जमीन है, हाँ, दूसरे, हाँ, तो उसके बारे में बताइए मुझे, उसका क्या किया अभी? उन सभी में मैंने हेर्पिसाइड फिरवाया जी। ये काट के और ये देख लो,
इनमें जो अगर पराली जली है तो ये कबाड़ देखो कितना, और इसी में देखो आप पीछे वाले में भी देखो। एपीसीडर जो मरवाते हो, हाँ। उसका एक बार खर्चा बताओ, एपीसीडर का कितना खर्चा जी 2200 रुपए किले का जी? 1 एकड़ का 2200 रुपए। 2200 रुपए। हाँ, और मैंने 4 किलो में मरवाया, किस टाइम मरवाया वो भी मेरे पास फोटो बाकायदा ऑनलाइन। तो सरकार कुछ मदद करती है एपीसीडर मरवाने में? नहीं, अभी तक तो कुछ किया नहीं सरकार, तो ये सिर्फ ओनली ये करती है कि जमींदार को कैसे दबाओ। सरकार ओनली सिर्फ एक किसान को दबाने का एक काम कर रही है, जो कि आज से मैंने 3 साल पहले बीमा करवाया था, और जो कि बीमा भी आ रहा है वो सरकारी कर्मचारी खा रहे हैं, आपका पास हो रहा है, आएगा सब पड़ोसियों का लिया, मेरा बीमा अभी तक नहीं आया है। तो अभी सरकार को कहना क्या चाहोगे, क्योंकि एक एडीओ है जिसने जुर्माना भी कर दिया, हाँ, बाद में जो सरकार के जो कर्मचारी है वो जमींदारों के साथ बदमाशी कर रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं, जो कि तनख्वाह से उनका पेट ही नहीं भरता। या तो सरकार उनको निकाले या उनको कुछ और इलाज करे। क्या नाम जी आपका? त्रिलोकचंद है जी। त्रिलोकचंद जी, एक बार बताइए आपकी कितनी जमीन है? अपने 7.5 एकड़ है जी। तो आप खेती करते हो? हाँ जी। तो ये जो धान है इसकी अगर गिट्टी बनवाते हैं, हाँ जी, उसके बारे में बताइए, कितना खर्च आता है, कहाँ 1 एकड़ का 2200 रुपए आते हैं जी। और वो आगे पराई ठागे गिट्टी ठावा उसका अलग है, जो गौशाला ले जाए नहीं ले जाए उसको बताओ कहाँ डाले हम, उसका अलग से खर्च है। उसका अलग है। तो सरकार कुछ मदद नहीं करती? कुछ ही नहीं देने लग रही जी। आपके सामने ये दिखाने लग रहे, आपको सबूत दिखाने लग रहे हैं। आपको को तो मैं फोन में दिखा दूंगा, ये पिछली बार मैंने गिट्टी बनवाई है, 1 रुपया है तो मेरे देखो चेक करो खाता, पैसे आते नहीं। आए नहीं है। मैं आपको बिल ये दिखा दूंगा, रसीद दिखा दी आपको। अगर ये रसीद लेके आप अफसर के पास जाते हो, अफसर के वीडियो के पास पीछे जमा करवा दिया हमने। इस पड़ोसी ने पिछली बार गिट्टी बनवाई, इसने जमा करवाई, 1 रुपया नहीं आया। तो अब 12 महीने बाद वो कह रहे हैं आप बिल नहीं लाके दिया। 12 महीने हो गए, अब कह रहे हैं बिल नहीं लाके दिया। तो किसान सरकार से क्या ये सरकार है जी परेशान करने की, जिम्मेदार ने, और कुछ नहीं है। एक प्रदूषण जिम्मेदार है तो प्रदूषण दिख रहा है, जो और हो रहा है प्रदूषण वो तो है ही नहीं। जिम्मेदार का एक नाम बहना है प्रदूषण का, और कोई है नहीं इसमें। खेतर प्लांट चलने ला रही, राख उड़ने ला रही है, रोड तो पे आंख कौन खुलेगा? किसी बंदे की आंख खोल के देखो खुलेगी, वो आंख बंद है सरकार की, वो नहीं दिख रही। जिम्मेदार के ऊपर धुआं नाम लेते ही वही ठीक है, प्रदूषण हो गया। हनुमान जी, एक जानना मैं चाहता हूँ, जैसे धान कटाई हुई, हाँ, धान कटने के बाद में आपको धान मंडी में बेचना है, हाँ, और धान के लिए जमीन भी तैयार करनी, आगे फसल पैदा करने के लिए जी बात ऐसी है, इसमें हमारे किसान भाइयों को 20 ही दिन का टाइम मिलता है। कटाई के बाद गेहूं बोने के लिए 20 ही दिन का टाइम रहता है बीच में। उसको जमीन को तैयार भी करना पड़ता है, पानी भी लगाना है, उसको वो कबाड़ भी दबाना करना, 72 भी जमीन नहीं आ रही, करे क्या? कुछ लोग कह रहे रोटावेटर मरवा दे, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। रोटावेटर में आप देख लो, रोटावेटर में ही अगर कुछ होता तो सारे जमींदार इसकी खाद लग जाती। ये रोटावेटर धरती का अड़ता ही नहीं, धरती का नहीं अड़ेगा तो फिर कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो कह रहे हैं कि और ज्यादा कार्रवाई करो इन किसानों पे, उन जज को क्या कहना चाहोगे? जज को हम कहना चाह रहे हैं, जज अगर हमारी जगह होते और हम जज की जगह होते तो उनको पता लगता कि भाई कैसा हालात है इन आदमियों के, कैसे हालात है। अब जज साहब को तो बढ़िया कुर्सी मिल रही है, अच्छा तनख्वाह मिल रही है, वो सारा उनका तो अच्छा काम चल रहा है। हम इतनी मजदूरी करते हैं फिर भी कुछ पल्ला नहीं पड़ता, और उनके ऊपर केस पे केस, उन पे इतना दबाव बनाया जा रहा है कि हद से ज्यादा, और कर्मचारी हद से ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और मंडी में जाते हैं तो ये परमल है, इनको मंडी नहीं ले रही, करे क्या जमींदार? धान बिक नहीं बिक रहा जी। तो सरकार कह रही है दाना दाना खरीदेंगे, एमएसपी देंगे। वो कब खरीदेगी इस चीज का? वो तो बताए, निश्चित दिन बता दे। मंडी बोलते हैं 1 तारीख को खुलेगी, 1 से 5 को खुलेगी, वो 5 को खुली, खुलने से फायदा क्या हुआ? जमींदार भाई सारे जो भाव गवर्नमेंट ने रख दिया ऐसा कि हम 2320 रुपए सरकारी भाव है, जो कि ले रही है 1900 और 1800, 1950, बस। इससे ऊपर इतना ले रही, ये इससे ऊपर खरीद नहीं रहा, कोई नहीं खरीद रहा। सरकार तो वो कर रही है, माँ बेच रहा हूं भाई, अरे बोला माँ नहीं बेचा करते,
बोले जी माँ बेचूंगा, बोले मोल ऐसा कर दूंगा, लेगा कौन? तो सरकार तो ये कर रही है किसानों के साथ।